यूएस में पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं जॉब करके करियर बनाने का सपना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया। बदलते वीजा रूल्स, धीमी हायरिंग और एम्प्लॉयर्स की स्पॉन्सरशिप पॉलिसी ने कई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन को काफी मुश्किल बना दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं, लेकिन अब प्लानिंग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, ऑफिशियल डेटा क्या कहता है, रूल्स के हिसाब से इंडियन स्टूडेंट्स के राइट्स क्या हैं, जॉब मार्केट क्यों बदल रहा है और ऐसी सिचुएशन में इंडियन स्टूडेंट्स को किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं नियमों की। यूएस में पढ़ाई करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास डिग्री पूरी होने के बाद लीगल तरीके से वर्क एक्सपीरियंस लेने का ऑप्शन मौजूद रहता है। इसके लिए उन्हें अपने वीजा रूल्स के तहत मिलने वाले पोस्ट स्टडी वर्क बेनिफिट्स का सही इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इन बेनिफिट्स का फायदा तभी मिलता है जब स्टूडेंट अपने वीजा कंडीशंस का पूरी तरह पालन करे। हाल के समय में यूएस अथॉरिटीज ने वीजा कंप्लायंस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और सोशल मीडिया स्क्रीनिंग जैसे मामलों में जांच को पहले से ज्यादा सख्त किया है। इसीलिए किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन एक्टिविटी और वीजा स्टेटस को हमेशा रूल्स के मुताबिक बनाए रखें। अब बात करते हैं जॉब मार्केट की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ वीजा रूल्स नहीं बल्कि हायरिंग पैटर्न में आया बदलाव भी है। पहले कई कंपनीज इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को आसानी से हायर कर लेती थी, लेकिन अब काफी एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सरशिप देने में पहले से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। यूनिवर्सिटी लिविंग के फाउंडर और सीईओ सौरभ अरोड़ा के मुताबिक बदलती इमिग्रेशन पॉलिसीज, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और धीमी हायरिंग की वजह से इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए करियर प्लानिंग पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। वहीं एमएसएम यूनिफाई के फाउंडर संजय लॉल का कहना है कि धीमी हायरिंग, स्पॉन्सरशिप में सावधानी और सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज का असर एक साथ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स अब इंडिया समेत दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं। इस बदलाव की तस्वीर ऑफिशियल डेटा में भी दिखाई देती है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी की एनालिसिस के मुताबिक यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के जून 2026 हाउस होल्ड सर्वे में जनवरी 2026 के बाद फॉरेन बॉर्न वर्कर्स की संख्या में करीब 11.86 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2025 के पीक से तुलना करें तो गिरावट लगभग 18.47 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी यूएस में विदेश से आए प्रोफेशनल्स की संख्या लगातार कम हुई है, जिसका असर इंटरनेशनल जॉब मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। हायरिंग ट्रेंड भी काफी बदल चुका है। जीएमएसी कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स सर्वे 2026 के अनुसार अब केवल करीब 29% यूएस कंपनीज फॉरेन बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट्स को हायर करने के लिए तैयार है, जबकि 2022 में ये आंकड़ा लगभग 55% था। इसका सीधा मतलब है कि अब सिर्फ फॉरेन डिग्री देने से या होने से जॉब मिलना आसान नहीं रह गया है। यहीं पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी सीख छिपी हुई है। आज एम्प्लॉयर्स सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं देखने, बल्कि ये भी देखते हैं कि कैंडिडेट के पास प्रैक्टिकल स्किल्स, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है। यानी डिग्री अब भी वैल्यूएबल है, लेकिन उसका असली फायदा तभी मिलता है जब उसके साथ रियल वर्क एक्सपीरियंस और जॉब रेडी स्किल्स भी हों। ऐसी सिचुएशन में इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने वीज़ा रूल्स का पूरा अच्छे से पालन करना होगा। किसी भी तरह की गलत जानकारी या फेक डॉक्यूमेंट से बचना चाहिए और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इंटर्नशिप, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्किंग और हाई डिमांड फील्ड्स में एक्सपीरियंस आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो चुका है। साथ ही करियर प्लानिंग करते समय सिर्फ यूएस पर डिपेंड रहने के बजाय दूसरे देशों और इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखना एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है। याद रखिए, रूल्स बदल सकते हैं और जॉब मार्केट भी समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन सही जानकारी, लीगल कंप्लायंस और स्ट्रॉन्ग स्किल्स जैसी चीज़ें हैं जो हर सिचुएशन में आपके पास सबसे बड़े आपको सपोर्ट देती हैं। इसीलिए किसी भी फैसले से पहले ऑफिशियल रूल जरूर पढ़ें, अपनी एलिजिबिलिटी समझें और करियर प्लानिंग हमेशा फैक्ट्स के आधार पर करें, ना कि सोशल मीडिया पर चल रही अधूरी जानकारी के भरोसे। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।